इजराइल कहता है सेल्फ डिफेंस, यानी कि अपनी सुरक्षा। लेकिन सवाल है कि क्या मासूम बच्चों की लाशों पर सुरक्षा मिलती है? ईरान कहता है इंसाफ। तो यहां भी वही सवाल है कि क्या दूसरे देशों में आग लगाकर इंसाफ होता है? गाजा में सबसे ज्यादा कौन मरा? ना सैनिक ना नेता। सबसे ज्यादा मरने वालों में थे सिर्फ और सिर्फ बच्चे। एक बच्चा जो स्कूल जाने की उम्र में था वो मलबे के नीचे दब गया। एक बच्चा जो पानी लेने गया था वो वापस कभी घर ही नहीं लौटा। किसी का पूरा परिवार खत्म, किसी की माँ की गोद खाली। घरों में बम गिरे और स्कूल भी सुरक्षित नहीं रहे। और स्कूलों की उन दीवारों के नीचे, उनके नीचे दबे थे छोटे छोटे बच्चों के छोटे छोटे सपने। और वो सपने उन नन्ही नन्ही आंखों ने देखे थे जिन्होंने अभी तक अच्छी तरह से दुनिया भी नहीं देखी थी और ना ही वो अभी सरहदों को जानते थे। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये हकीकत है। एक दर्द की तस्वीर जो गाजा में उकेरी गई थी। क्या उन बच्चों ने कोई अपराध किया था? क्या वो किसी सेना का हिस्सा थे? क्या वो किसी राजनीति को समझते थे? फिर भी सबसे बड़ी कीमत उन्होंने चुकाई। साथ ही अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान ने भी हिजबुल्लाह, हमास, हुती जैसे कई संगठनों का समर्थन किया है जो दूसरे देशों में युद्ध या अस्थिरता से जुड़े हुए हैं। जब ईरान से इसकी बात करते हैं या कोई बात की जाती है तो वो कहता है ये आतंकवाद नहीं बल्कि प्रतिरोध है। तो कुल मिलाकर इस युद्ध में ना तो कोई पूरी तरह सही है और ना ही कोई पूरी तरह गलत। गलती गलती है तो इस युद्ध को जिंदा रखने की। इस युद्ध में मर कौन रहा है? इसमें ना इजराइल मर रहा है और ना ही ईरान मर रहा है। मर रही है तो केवल मानवता। अगर सच में युद्ध रोकना है तो संयुक्त राष्ट्र को कागजों से निकलकर बाहर आना होगा और बड़ी ताकतों को हथियार नहीं बल्कि शांति भेजनी होगी। और सबसे जरूरी, ईरान और इजराइल को भी बातचीत की मेज पर आना होगा। वरना याद रखो, आज बम गाजा में गिरा है, कल किसी और शहर में गिरेगा, क्योंकि युद्ध कभी खत्म नहीं होता, वो सिर्फ अपनी अगली जगह ढूंढता है। ये लड़ाई जमीन की नहीं, ये लड़ाई इंसानियत की है। और अगर अब भी नहीं रुके तो हार सिर्फ एक की नहीं बल्कि पूरी मानवता की होगी। मेरी बात को गहराई से समझने की कोशिश करना। आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।